सबसे बड़ा राजपूत योद्धा कौन है? अपनी मृत्यु के 400 से अधिक वर्षों के बाद भी महाराणा प्रताप को अभी भी राजपूत वीरता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक अदम्य योद्धा जिसने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अकेले और बिना सहायता के लड़े थे। जीवन अविश्वसनीय कहानियों से भरा हुआ। विश्व में कौन सी जाति शक्तिशाली है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को वैदिक और उत्तर वैदिक भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे पुजारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे। शी नाम के पीछे क्यों लगाते हैं? शी शब्द उस समय से उपाधि नहीं बल्कि बहादुरी के अर्थ में प्रचलित हो गया है। शी जैसे बहादुर की तरह जब हिंदू शी शब्द नाम के पीछे लगाने लगे, राजपूतों के नाम के आगे शी उनकी बहादुरी के कारण लगता था, न कि किसी की गुलामी के कारण या न किसी विदेशी की उपाधि के कारण। ठाकुर और राजपूतों में क्या अंतर है? राजपूत एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग क्षत्रिय राजवंशों के एक विशेष समूह के सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जबकि ठाकुर एक उपाधि है जो शाही परिवार के सदस्यों या उन लोगों को दी जाती है जिन्हें शासक वंश द्वारा भूमि या अन्य विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। सबसे बड़ा राजपूत योद्धा कौन है? अपनी मृत्यु के 400 से अधिक वर्षों के बाद भी महाराणा प्रताप को अभी भी राजपूत वीरता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक अदम्य योद्धा जिसने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अकेले और बिना सहायता के लड़े थे। जीवन अविश्वसनीय कहानियों से भरा हुआ। पहला राजपूत कौन था? कबीले के शुरुआती इतिहास का दावा है कि वे 134 ईस्वी में लाहौर से शिवदेश या चित्तौड़ चले गए। उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले से शासन करते हुए खुद को मेवाड़ के शासक के रूप में स्थापित किया। वे गुहिलोर राजवंश के 8वें शासक बप्पा रावल से अपने वंश का पता लगाते हैं। राजपूत एक जाति है। अधिकांश राज्यों में राजपूतों को भारत की सकारात्मक भेदभाव प्रणाली में एक सामान्य जाति माना जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें आरक्षण तक कोई पहुंच नहीं है, लेकिन उन्हें कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजपूतों ने कब इस्लाम कबूल किया? एक सिद्धांत के मुताबिक इस इलाके में 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच मुगलों के दबाव में जिस क्षत्रिय और राजपूत समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया, वे कभी दिल से मुस्लिम नहीं बन पाए। वे अपना रीति रिवाज और संस्कृति नहीं छोड़ पाए। भारत में हर साल कितने मुसलमान हिंदू बने हैं? 1951 से 2020 के बीच देश की आबादी में हर साल 1 करोड़ 14 लाख हिंदू जुड़ते रहे। वही मुसलमानों की तादाद हर साल 25 लाख बढ़ती रही। ये हाल तब था जब मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी थी। बांग्लादेश में हिंदू है क्या? 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की 14.9 करोड़ की आबादी में करीब 8.5% हिंदू हैं। कोमिल्ला जिला समेत वहां के कई और जिलों में हिंदू समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में 22,10,000 हिंदू हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1% से ज्यादा है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।